नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बम से अमेरिकी हमले के बाद दो सवाल उठ रहे हैं। पहला कि क्या ईरान अमेरिका पर पलटवार करेगा और दूसरा, ईरान कब तक ये हमला करेगा। तो इसका जवाब ईरान के राजदूत आमिर सईद इरावनी ने दे दिया है। क्या कहा है आगे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि ईरान एक ऐसा बड़ा फैसला लेने जा रहा है जिसके बाद अमेरिका तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया बिना मिसाइल दागे ही हिल जाएगी। क्या फैसला लेने जा रहा है ईरान, आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले खबर देखिए, लिखा है अमेरिकी हमले के बाद ईरान का बड़ा फैसला, भारत चीन पर सीधा असर, आम आदमी की बढ़ेंगी मुश्किलें। एक और खबर है, देखिए अमेरिका में मची खलबली, ईरान के इस फैसले से दुनिया भर में कोहरा। तो इजराइल और ईरान के बीच छिड़े संघर्ष में अमेरिका की सीधी दखल के बाद पश्चिमी एशिया की स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान अमेरिका के खिलाफ एक्शन मोड में आ गया है और जवाबी कार्रवाई करने पर उतर चुका है। अमेरिका द्वारा हमले के बाद ईरान भड़क गया है और दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग को बंद करने की धमकी दे डाली है। जी हाँ, ईरान ने अपने सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ये प्रस्ताव ईरान के सर्वोच्च लीडर खामेनेई के पास भेजा जाएगा और वो ही इस पर अंतिम फैसला लेंगे। ईरान के इस फैसले के बाद अमेरिका समेत दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। इसीलिए ईरान को ऐसा करने से रोकने के लिए अमेरिका ने चीन से गुहार लगाई है कि चीन ऐसा करने से ईरान को रोके। तो अमेरिका ने चीन से क्या कहा है, क्या गुहार लगाई है, उसके बाद चीन ने क्या जवाब दिया है, आगे आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये होर्मुज स्ट्रेट है क्या और इसे बंद करने की बात पर अमेरिका टेंशन में क्यों आ गया है और पूरी दुनिया में इसको लेकर के खलबली क्यों मच गई है। तो होर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन ने इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल ट्रांजिट चोक पॉइंट बताया है, जिसमें वैश्विक लिक्विड पेट्रोलियम ईंधन की खपत और ग्लोबल लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस यानी LNG व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। इसी रास्ते से हर महीने 3000 से भी ज्यादा तेल और गैस के जहाज गुजरते हैं। होर्मुज स्ट्रेट की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है, यानी हर 5 लीटर में से 1 लीटर तेल की सप्लाई यहीं से होती है और ईरान की संसद ने इसे बंद करने का फैसला ले लिया है। बता दें कि ईरान अगर होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देता है तो इससे वैश्विक व्यापार बाधित होगा, तेल की कीमतें बढ़ेंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा हो सकती है, क्योंकि वैश्विक तेल खपत का 20% होर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से ही होकर गुजरता है। होर्मुज ठप होने पर ऑयल की कमी होगी और अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। तमाम देशों समेत भारत पर भी इसका काफी असर देखने को मिलेगा। होर्मुज भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जलमार्ग से होकर भारत तक हर दिन बड़ी मात्रा में तेल पहुंचता है। भारत प्रतिदिन 5.5 मिलियन बैरल तेल की खपत करता है, जिसमें से 1.5 मिलियन बैरल तेल इसी जलमार्ग से होकर आता है। वहीं दुनिया के तेल व्यापार का लगभग 1/4 हिस्सा इस जलमार्ग से होकर गुजरता है, जो खाड़ी देशों को हिंद महासागर से जोड़ता है और इसके बंद होने से देश में तेल की आपूर्ति में काफी कमी देखने को मिल सकती है। अब ईरान के इस फैसले के बाद से अमेरिका पूरी तरह से हिल चुका है। ईरान के इस फैसले पर अमेरिका के तेवर अब नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी मामले को लेकर वो चीन से गुहार लगाने पहुंचा है। खबर देखिए एनडीटीवी की, लिखा है ईरान से कहो, आखिर मदद के लिए चीन के पास क्यों भागा अमेरिका। तो ईरान पर बम गिराने के बाद अमेरिका मदद मांगने चीन के पास गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार 22 जून को चीन से आग्रह किया कि वो ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद ईरान को एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने से रोकने में मदद करे। रूबियो ने फॉक्स न्यूज पर कहा कि मैं बीजिंग में चीनी सरकार को इस बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, क्योंकि वो अपने तेल के लिए होर्मुज जल डमरू मार्ग पर बहुत अधिक निर्भर है। विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो ये एक और भयानक गलती होगी, अगर वो ऐसा करते हैं तो ये उनके लिए आर्थिक आत्महत्या होगी। उन्होंने कहा कि लेकिन अन्य देशों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, इससे अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को हमारी तुलना में बहुत अधिक नुकसान होगा। मुझे लगता है कि ये संघर्ष में एक बड़े पैमाने पर वृद्धि होगी, जिसके लिए प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी, न केवल हमारे द्वारा बल्कि दूसरों की ओर से भी। तो पहले अमेरिका हमला करता है,
फिर ईरान को धमकाता है और फिर जब ईरान एक्शन के मोड में आता है तो ईरान को रोकने के लिए चीन से गुहार लगाता है। अब इस दोगलेपन को क्या कहेंगे आप समझ सकते हैं। हालांकि ईरान के इस फैसले पर अभी भी अंतिम मुहर नहीं लगी है। ईरान की संसद ने ये फैसला लिया है। इस पर अंतिम फैसला ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई लेंगे। अगर वो इस पर मुहर लगा देते हैं तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। तो जिन खामेनेई को नजरअंदाज किया जा रहा था, खामेनेई को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि खामेनेई को तो हम खत्म कर देंगे, वही खामेनेई एक हस्ताक्षर से वो रास्ता बंद कर देंगे जिसके बाद दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा। तो वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की। तो अब पूरी दुनिया इस कोशिश में लग गई है कि किसी तरीके से ईरान को मनाया जाए, क्योंकि अगर ईरान नहीं माना तो हाहाकार मचना तय है। दुनिया भर का 20% क्रूड ऑयल यहीं से सप्लाई होता है और यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और इसी रास्ते को बंद कर दिया गया तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। वहीं जो बात मैंने शुरुआत में की थी कि क्या ईरान अमेरिका पर पलटवार करेगा, इसको लेकर जवाब देखिए सामने आ गया है। खबर देखिए, लिखा है अब अमेरिका को मारेंगे, गिन लो 5 कारण। यूएनएससी में ईरानी राजदूत का बड़ा ऐलान। तो ईरान के राजदूत आमिर इरावनी का कहना है कि अब अमेरिका को तो पक्का मारेंगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके 5 कारण भी गिनवाए हैं। इरावनी के मुताबिक अमेरिका ने हमला कर उसके संप्रभुता का उल्लंघन किया है। अपने भाषण में इरावनी ने सुलेमानी के मौत का भी जिक्र किया है। अमेरिकी अटैक को लेकर बुलाई गई यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक में इरावनी ने कहा कि अमेरिका पर पलटवार होगा, हमारे पास इसके वैध कारण है। तो ईरान अमेरिका से बदला जरूर लेगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तमाम देश भी ईरान के साथ हैं। ईरान के समर्थन में रूस और चीन के अलावा नॉर्थ कोरिया भी खुलकर सामने आ गया है और 21 मुस्लिम देशों ने पहले ही ईरान का समर्थन कर दिया है। तो इन तमाम देशों के सपोर्ट से ईरान अब खुलकर सामने आ गया है और साफ तौर से कह दिया है कि हम झुकेंगे नहीं, ना ही बैकफुट पर आएंगे। देखते हैं आगे ईरान क्या फैसला लेता है। आपको क्या लगता है कि क्या वो इस जलडमरू मार्ग को बंद करने का फैसला लेगा? क्या खामेनेई इस पर हस्ताक्षर करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।